बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम जो है ये आपकी फिजिक्स की बुक का 6वां चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले टॉर्क को देखते हैं। टॉर्क होता है क्या है? टॉर्क की जो डेफिनेशन है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कॉल्ड मोमेंट और टॉर्क। टॉर्क को समझने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन है और पैरेलल फोर्सेस हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक रॉड है, मिसाल के आपके पास एक रॉड है और इस रॉड के ऊपर जो है कुछ फोर्सेस लग रही हैं। लेट्स सपोज ये 3 फोर्सेस लग रही हैं, जिनमें हम इसको F1 कहते हैं, हम इसको F2 कहते हैं और इसको हम F3 कहते हैं। तो F1 और F2 जो है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस है, क्योंकि ये फोर्सेस एक ही सिमत में, एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं। और इसके बरक्स F3 और F1 जो है ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, क्योंकि ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हमारी जो आने वाली एग्जाम्पल है उसमें ज्यादा समझ में आएगा। आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए अब बात को हम मिसाल से समझते हैं, क्योंकि मिसाल से चीज ज्यादा जल्दी समझ में आती है। ये बड़ी मजे की मिसाल है कि इसके अंदर हमारे पास एक पहिया है और इस पहिए में आया आपको दिख रहा है ये एक ब्रेक है, और इस पहिए के ऊपर मिसाल के तौर पर हम इस पहिए को घुमाने किस तरह घुमा सकते हैं कि इस पहिए को ऐसे रख के चलाएंगे। देखिए ये पहिया चलना शुरू हो गया, और तेज चलाएंगे और तेज से पहिया चलना शुरू हो गया। चलो मैं इसको इसको ब्रेक लगा देते हैं। तो अभी हमें क्या चीज का तजुर्बा करना है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं पहिए के बिल्कुल करीब से ये जो सेंटर है, बिल्कुल जो दरमियान में जो ये पॉइंट है जहां से ये पहिया घूम रहा है, सही है, अगर इसके बिल्कुल करीब आके अगर मैं यहाँ से ऐसे करके फोर्स लगाता हूँ तो मैं क्या नोट करता हूँ कि पहिया बहुत हल्के मूव होता है। अगर यही मैं थोड़ा सबके यहाँ से थोड़ा दूर आ गया हूँ, यहाँ पे आके अगर मैं उतनी ही तकरीबन फोर्स लगाता हूँ तो पहिया थोड़ा और तेज चलता है। अगर मैं और थोड़ा दूर चले जाता हूँ, उतनी फोर्स लगाता हूँ तो पहिया और तेज चलना शुरू हो जाता है। और अगर बिल्कुल आखिर में जाके उतनी फोर्स लगाता हूं तो क्या पहिया ज्यादा तेज चलता है। तो उससे पता है क्या चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि जितना भी हम करीब से फोर्स लगाते हैं तो पहिया कम घूमता है, और जितना हम दूर से फोर्स लगाते हैं, सेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ना, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जितना हम उसके दूर से लगाते हैं पहिया ज्यादा तेज घूमता है। इसी फिनोमेना को हम टॉर्क कहते हैं। आइए अब इसको आप देखते हैं कि किस तरह की टॉर्क है और मैथमेटिकली किस तरह की कैलकुलेट होती है, और दूसरी मिसालों से हम इसको देखते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हमारे पास पहिया था, तो यहाँ पे एक बड़ा सा पहिया बना लेते हैं। ये हमारा वही पहिया हो गया, ये उसका सेंटर हो गया, और ये हम जो है लाइन बना लेते हैं, और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि भाई ये हमारे पास ये हम फोर्स लगा रहे थे, एफ फोर्स लगा रहे थे, और यहाँ से लेते कर यहाँ का जो डिस्टेंस था उसको हम आर कह लेते हैं। तो टॉर्क जो है, टॉर्क ये कहता है कि टॉर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्स है, और टू द फोर्स, वो जो डिस्टेंस है वो आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स। ये टॉर्क की डेफिनेशन। तो टॉर्क का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन मीटर्स का यूनिट हो गया। और तो जितना ज्यादा ये आर डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? टॉर्क होगा। यही वजह है कि जब वो पहिया था उसमें हम जब यहाँ करीब से लगाते थे तो क्या होता? करीब से हम यही फोर्स, उतनी फोर्स लगाते थे तो हल्का चलता था, क्योंकि उस वक्त क्या होता था? आर कम होता था। उससे जरा दूर जाते थे तो फिर और बढ़ जाता था, और जब बिल्कुल आखिर में जाके चला रहे थे तो क्या वो तेज चल रहा था, इसलिए कि ये जो आर था ये इसमें बढ़ गया था, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है?
इस आर के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर आर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगा। इसको मैं एक मिसाल से आपको समझा देता हूँ, जो आप बहुत ही आम है, जो आमतौर पे हमारे होती रहती है रोजाना। कि एक मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के नट्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नट है और इसको आप जो है एक पानी से खोल रहे हैं भाई, ये आपका वो पाना होगा जिससे आप खोल रहे हैं इसको। तो अगर जिन साहब ने आज तक कभी कोई नट खोला है तो इस बात को समझते हैं कि अगर वो यहां से अगर फोर्स लगाएंगे, इस पॉइंट से अगर फोर्स लगाएंगे, सही है ना, इस पॉइंट से अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर यहां से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कम फोर्स से ये खुल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आर क्या है, आर क्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का आर क्या है, काफी ज्यादा है। यही वजह है कि अगर आपने कभी देखा हो कि कोई बस वाला जो है अपनी गाड़ी का टायर को खोल रहा है तो क्या हो, कभी कभी वो अपने पानी के ऊपर यहाँ पे एक पाइप भी लगा लेते हैं। उस पाइप को ऊपर लगा के बड़ा करके और फिर उसके ऊपर जो है उससे फोर्स लगाते हैं तो क्या और आसानी से नट खुल जाता है। तो ये हमारी टॉर्क की डेफिनेशन हो गई। फॉर्मूले हम इसको अब दोबारा दोहरा लेते हैं कि टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट और टॉर्क। वह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह होती है और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। उम्मीद है आपको ये सब इंशाल्लाह काफी समझ में आ गया होगा।